हेलो एवरीवन, मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल जेके हेल्पिंग हैंड्स में। आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगी। तो इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स किए उनके, तो कुछ सालों भी कि मैंने जिन एप्टीट्यूड के, तो आप उन प्ले लिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं, तो आपको उनसे हेल्प मिलेगा। तो अब हम आज एक नए क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए, हम ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, जो क्वेश्चन नंबर 109 है यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर का, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसके हमने कुछ पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आज हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन ये डायरेक्शंस का है, जो डायरेक्शंस पूछी जाती है तो उसी से लिया गया है। तो हम इसमें देखेंगे वो क्वेश्चन डायरेक्शन के रिलेटेड और कुछ और भी क्वेश्चन वो भी देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, इन द अर्ली मॉर्निंग बता रहे, इन द अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह जो रिवा है वो टॉकिंग है विद हीना। रिवा और हीना आपस में बात कर रहे हैं, और आपस में जब बात करें तो दोनों का फेस ईच अदर है, एक दूसरे की तरफ है। अगर ये रिवा है और ये हीना है तो एक दूसरे में बात करें तो उनकी फेस है एक दूसरे की तरफ है। जब हम बात करें तो एक दूसरे की तरफ ही फेस करते हैं। तो आपको बताना है रिवर्स, जो रिवा है उसकी शेडो है टुवर्ड्स हर लेफ्ट। जो रिवा है इनमें से अगर हम इसको हीना मानेंगे और इसको अगर हम रिवा मानेंगे, तो जो रिवा है इसकी जो शेडो है लेफ़्ट साइड है। ये रिवा है ना, इसका ये राइट साइड होगा, ये लेफ़्ट साइड होगा। तो आपको क्या बता रहा है, ये वहीं से बता रहा है जो इसकी शेडो है इस साइड में है, लेफ़्ट साइड में। फिर बताना आपको जो हीना है, हीना की डायरेक्शन क्या होगी, हीना की डायरेक्शन क्या हो गई, तो हम इसको बताएंगे आपको। जैसे कि क्वेश्चन में बताया कि इन द अर्ली मॉर्निंग, थोड़ा सा हम पहले डायरेक्शन बताएंगे क्या करना पड़ता है। आपको ऐसे 2 लाइन्स डालने पड़ेंगे। इसको जब ईस्ट है तो ये इसका अपोजिट वेस्ट होता है, ऊपर से नॉर्थ होगा, नीचे से साउथ होता है। आपको बता रहा है क्वेश्चन में इन द अर्ली मॉर्निंग, आपको ये पता होना चाहिए कि मॉर्निंग में क्या सनराइज़ होता है, कहाँ से, ईस्ट से सनराइज़ होता है। तो ईस्ट के पास सन होता है, जो मॉर्निंग में जो सन होता है वो ईस्ट की तरफ होता है, तो वहाँ से सनराइज़ होता है मॉर्निंग में, इन मॉर्निंग। तो जब यहाँ पर होता है सन, तो आपको बता रहा है कि जब यहाँ पर होगा जो पर्सन होगा, अगर यहाँ पर ये बता रहा है कि क्वेश्चन में कि आपस में बातें कर रहा है, और जो रिवा है उसकी शेडो क्या होती है टुवर्ड लेफ्ट। तो इस लेफ्ट या तब हो सकता जब यहाँ पर कोई ऐसे बैठा होगा, ऐसे फेस की हो गई, उसका राइट साइड है, ये इसका लेफ़्ट साइड होगा। तो इसकी शेड लेफ़्ट साइड में तब हो सकती है जब यहाँ पर पर्सन होगा। अगर यहाँ पर पर्सन होगा तो इसकी लेफ़्ट साइड ये होगा, ये राइट होगा, तो यहाँ पर शेडो नहीं आ सकती इसकी लेफ़्ट साइड में, वो यहाँ आएगी इसकी टुवर्ड्स फ्रंट साइड में, टुवर्ड्स यहाँ इस टुवर्ड्स फ्रंट साइड हो गई। तो ये यहाँ पर हो सकती है जब यहाँ पर होगा पर्सन, तभी इसके लेफ़्ट साइड में शेडो पड़ सकती है। और जब वो दूसरी हो हीना, वो इस साइड में बात करती होगी इस तरह, तो यहाँ पर फुलफिल होती क्वेश्चन की नीड, आपस में बात कर रहे टुवर्ड्स ईच अदर, फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। और जो शेडो है वो रिवा, ये रिवा है यहाँ पर, और ये हीना है, रिवा की लेफ़्ट साइड में शेडो पड़ती है। तो आपको बताऊँ उस टाइम हीना की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए उस टाइम हीना की डायरेक्शन क्या है, इस तरह है, इसकी डायरेक्शन फेस किस तरह है, यहाँ पर क्या है, साउथ है। तो टुवर्ड्स किस डायरेक्शन होगी उसकी फेस, विच डायरेक्शन वाज हीना फेसिंग एट दैट मोमेंट, फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा फिर से मैं आपको हिंट बताऊंगा क्या है। आपको बताया जा रहा है कि एक रिवा है और हीना है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि तो उनकी फेस टुवर्ड्स ईच अदर है। तो आपको बताना है कि मुझे हम बता रहा आपको मॉर्निंग में बात करें, तो जो रिवा है उसकी जो शेडो है वो लेफ़्ट साइड में पड़ती हैं। तो अगर यहाँ पर सन ईस्ट है तो ये वेस्ट है, या नॉर्थ है, और ये साउथ है। तो यहाँ पर सन है, तो यहाँ पर क्या रिवा होगी, रिवा की लेफ़्ट साइड में शेडो पड़ती है इस साइड में, तो मतलब यहाँ पर इसकी डायरेक्शन है, यहीं पर इसकी लेफ़्ट साइड में शेडो पड़ सकती है जब यहाँ पर सन होगा और रिवा यहाँ पर। तो जो हीना है वो इसकी ये डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स फेस वर टुवर्ड्स साउथ। तो इसका आंसर है। अगर आपको फिर से समझ नहीं आया, थोड़ा सा से देखिए, रिपीट कीजिए आपको इस वीडियो को, तो आपको होप आपको समझ आएगा।
तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर अभी क्वेश्चन नंबर 112 है इस क्वेश्चन पेपर का। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, अब्दुल लीव्स होम फॉर हिज कॉलेज इन द मॉर्निंग। यहाँ पर बता रहा है कि अब्दुल एक बंदा है, वो अपने कॉलेज के लिए निकलता है सुबह सुबह। तो जस्ट आफ्टर क्रॉसिंग फ्रंट डोर, जब उसने अपना फ्रंट डोर दरवाज़ा क्रॉस किया किसका, घर का, तो वो लेफ़्ट की तरफ जाता है और वो लेफ़्ट की तरफ जाके 500 मीटर्स कवर करता है स्ट्रेट बाय रोड। उसके बाद क्या कर रहा है, वो राइट टर्न हो जाता है और 1 किलोमीटर वो वॉक करता है, 1 किलोमीटर वो पैदल चलता है। फाइनली ही टर्न राइट, उसके बाद वो राइट जाता है और अपने कॉलेज के अंदर चला जाता है, एंटर हो जाता है। आपको बताना है कि जब वो कॉलेज में एंटर हुआ उस कौन सी डायरेक्शन थी उसकी जब वो कॉलेज में एंटर गया। आपको ये बता रहा है कि वहाँ से इफ़ ही फेसेस टुवर्ड्स ईस्ट जस्ट टू एंटर इन द होम फ्रंट डोर इन द इवनिंग व्हाइल कमिंग बैक फ्रॉम द सेम रूट। आपको यहाँ पर दिया गया है कि जब वो वापस आता है इसी रूट से, तो वो ईस्ट की डायरेक्शन से अपने हाउस के अंदर इंटर होता है, फ्रंट डोर के इंटर होता है। तो हम आपको बताएंगे कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन में बताया कि अगर ये हम इसका हाउस मानेंगे, किसका, अब्दुल का हाउस मानेंगे ये यहाँ पर, तो वहाँ से क्वेश्चन में बताया गया वो शाम को ईस्ट की तरफ इंटर होता है अपने घर में। अगर हम इसको ईस्ट ही मानेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि अगर इसका ये फ्रंट डोर है जी, यहाँ पर फ्रंट डोर है, अगर ये इसका फ्रंट डोर है यहाँ पर, तो उसके बाद जब ये यहाँ से निकलता है बाहर, जब ये फ्रंट डोर को क्रॉस करता है, मतलब इतना डिस्टेंस चलता है, फिर इसके बाद क्या होता है, वो लेफ़्ट की तरफ चलता है। या अगर ये दरवाजे से निकल दे, ये इसका राइट साइड होगा, दरवाज़ा अपने फ्रंट दरवाजे से निकलने के बाद जब निकलता है तो ये राइट साइड होगा और ये लेफ़्ट साइड होगा। तो ये चलता है लेफ़्ट साइड 500 मीटर्स। तो अगर इस तरह है, लेफ़्ट है और कितना 500 मीटर्स, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये 1 किलोमीटर चलता है टुवर्ड्स राइट। तो यहाँ पर इसका ये राइट होगा, ये राइट होगा, ये लेफ़्ट होगा, इस साइड में लेफ़्ट होगा इसका एल। तो ये चलता है राइट टुवर्ड्स कितना है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर चला है। फिर इसके बाद क्या होता है, ये राइट चला जाता है, ये इसका लेफ़्ट होगा यहाँ पर, इसका राइट होगा यहाँ पर, तो ये राइट चला जाता है, क्या राइट। तो यहाँ पर ये क्या कॉलेज में एंटर होता है। अगर इसको कॉलेज है यहाँ पर, इसमें एंटर हो जाता है कॉलेज में। आपको बताना है कि कॉलेज किस डायरेक्शन में एंटर होता है। देख लीजिए, अगर ये ईस्ट है यहाँ पर, ये क्या होगा यहाँ पर, ये वेस्ट होगा यहाँ पर। अगर ये नॉर्थ होगा यहाँ पर, तो नीचे क्या होगा, साउथ होगा। ये इसकी डायरेक्शन ये है ना, यहाँ पर इस तरह कॉलेज में एंटर होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, नॉर्थ है। जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया, जब वापस आता है इसी रोड के थ्रू, ये ईस्ट के थ्रू एंटर हो जाता है। देखिए, अगर ये वापस आएगा, पहले साउथ की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, फिर किसकी तरफ डायरेक्शन होगी इसकी, फिर भी इसकी ईस्ट होगी, फिर यहाँ पर उसकी नॉर्थ की तरफ होगी, फिर ईस्ट की तरफ ही आता है। इसकी डायरेक्शन है जब वो घर आता है। तो ये इसने बताया, जब हमने ईस्ट इसका घर लिया ईस्ट डायरेक्शन पे, तो जब हम क्वेश्चन की तरफ चले जाते तो देखिए आगे कैसा फुलफिल होता है। देखिए, जब यहाँ से निकला, जब यहाँ से घर से निकल रहा है यहाँ पर, फिर लेफ़्ट की तरफ जाता है 500 मीटर्स, फिर राइट की तरफ जाता है 1 किलोमीटर, फिर राइट की तरफ जाता है, तो फिर यहीं पर कॉलेज में एंटर होता है। तो इसकी डायरेक्शन ये होती है, किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, वो है नॉर्थ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 113? तो ये हम बताएंगे आपको क्या है, कि बोल रहा है कि 4 पीपल्स यहाँ पर ए बी सी और डी है। तो आर सिटिंग ऑन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर एज शोन इन द फिगर। 4 आदमी बैठे हैं 4 कॉर्नर्स पे एज शोन इन द फिगर, जैसा आपको दिख रहा है फिगर में। तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर, अगर ए और सी मूव्स 1.5 length of the side of the field clockwise, well B and D moves 1.5 of the side of the field anti-clockwise, which of the following statement is correct? क्वेश्चन है कि जो ए और सी, जो ए है यहाँ पर और सी है वो क्लॉकवाइज की डायरेक्शन की तरफ, दिस इज क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज कहते हैं। क्या है क्लॉक, और एंटी क्लॉकवाइज जो इस तरह होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ए और सी कितना 1.5 साइड ये मूव कर, 1.5। अगर ये ए है
तो इस तरह इतना मूव करता है। ये हो गया वन साइड और ये हो गया हाफ, 1.5 क्लॉक वाइज। इस तरह क्लॉक वाइज होगा। अगर इस तरह ये मूव कर लेता था इस साइड, तो इस साइड अगर मूव कर लेता वो इंटू क्लॉक वाइज होती, तो ये क्लॉक वाइज। और सी ए ने हमें देखा, फिर सी भी इतना ही हाफ करता है डिस्टेंस कवर। तो ये हो गया ए और सी ने हाफ डिस्टेंस कवर किया क्लॉक वाइज। उसके बाद बता रहा हूँ बी और डी ने भी इंटू क्लॉक वाइज किया है 1.5 डिस्टेंस कवर। जब बी और डी ने इंटू क्लॉक वाइज किया 1.5, अगर ये बी है यहाँ से निकला इस तरह, तो ये इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है किसने, बी ने। और यहाँ डी भी कितना इंटू क्लॉक वाइज डायरेक्शन करता है, हाफ। बी और डी कितना इंटू क्लॉक वाइज करता है, 1.5। तो आपको बताएं विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो मैं आपको बताऊंगा पहले यहाँ क्या कौन कहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर ये जो यहाँ पर मिल रहे 2 बंदे और यहाँ 2 बंदे, कौन कौन सा मिल रहा है। यहाँ पर मिल रहा है ये ए, और यहाँ से ए, ये है ए, यहाँ से ए मिल रहा, और यहाँ से क्या ये डी ए एंड डी आपस में मिल रहा है ए की डायरेक्शन पे, ए की प्लेस पे। और यहाँ से कौन मिल रहा है, ये है सी, क्या है सी, और ये क्या है यहाँ पर, ये है बी, सी एंड बी। आप याद रखिए कौन कौन सा मिल रहा है यहाँ पर। एक तो मिल रहा है सी एंड बी, और दूसरा यहाँ से ये ए है, और यहाँ से ये डी आता है ना यहाँ पर डी, तो डी ए एंड डी। और यहाँ पर सी एंड बी, यहाँ से बी आता है ऊपर से यहाँ तक, और यहाँ से सी आता है। तो मतलब कौन कौन सा मिल रहा है, सी एंड बी और ए एंड डी ए की प्लेस पे। अब बात देखिए हम ऑप्शंस क्या पूछ रहे हैं। देखिए ऑप्शंस क्या पूछ रहे हैं। ऑप्शंस है यहाँ पर, पहले मैं आपको दिखाऊँ, जो यहाँ पर था वो यहाँ पर, वहाँ से ए आता था, और यहाँ से डी वो यहाँ पर मिल जाते थे आपस में। और यहाँ पर एक तो बी आता था, और यहाँ पर सी आता, सी और बी वो यहाँ पर मिल जाते थे आपस में। तो आपका बता रहा है सी एंड डी विल बी ऑन द सेम प्लेस, सी एंड डी ऑन द सेम प्लेस। सी एंड डी ऑन द सेम प्लेस नहीं होगा। सी होगा कहाँ पर, जब क्लॉक को यहाँ पर होगा सी, यहाँ पर सी मिलता है और यहाँ पर बी मिलता है। जब ये नहीं, ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ए एंड सी भी नहीं ऑन द सेम प्लेस। ए एंड डी, हाँ देखिए ना मैंने बताया ए एंड डी विल बी ऑन द सेम प्लेस, तो यहाँ पर ए एंड डी ऑन द सेम प्लेस हो गए। बी एंड ए विल बी ऑन द, बी एंड ए ऑन द सेम प्लेस नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन सी, ए एंड डी विल बी ऑन द सेम प्लेस। जब ए यहाँ से आएगा क्लॉक वाइज, और यहाँ क्या होगा, डी होगा 1.5 इंटू क्लॉक वाइज, तो यहाँ पर मिल जाते, यहाँ पर भी मिल जाते, ये भी होता है ऑप्शन। मगर ऑप्शन में यहाँ नहीं दिया है, तो हमको इसकी तरफ ध्यान नहीं देना, हमें देना जो पूछा गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है, आपको बताया जा रहा है कि जो एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज़ 7। जो 10 नंबर्स उनका एवरेज है वो है 7। अगर फिर इफ़ ईच नंबर इज़ मल्टीपल बाय 12, अगर हर कोई नंबर 12 से मल्टीपल किया गया है, 12 से मल्टीपल किया गया है, तो आपको क्या बताना, द न्यू सेट ऑफ नंबर इज़ द एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर। आपको बताना कि नया एवरेज कितनी होगी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अगर 10 नंबर से क्या है, 10 नंबर से उनका एवरेज कितना है, एवरेज 7 है। तो 10 नंबर्स का एवरेज 7 है। ये हम निकाल सकते हैं, जैसे आपको एवरेज का पता होगा। एवरेज है द सम ऑफ नंबर्स, द सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म डिवाइड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू एवरेज। अगर आपको एवरेज दिया गया है तो आप सम ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। किस तरह, आपको मल्टीपल करना है। किसको मल्टीपल, अगर आपको एवरेज दिया है, जैसे यहाँ पर 7 दिया है एवरेज, और आपको नंबर ऑफ टर्म्स भी दिया है। अगर आप सम ऑफ टर्म्स नहीं है पता, आप इनको दोनों को मल्टीपल कर सकते। जैसे हम 10 इंटू 7 कितना होगा, 70। तो यहाँ पर 70 था। हमें ये नहीं देखना, मगर मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे निकाल दें। तो यहाँ पर जो सम ऑफ टर्म्स है उनका सम जो होता था वो 70 के बराबर होता था, और जो 10 टर्म्स थे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो एवरेज 7 है। ये क्वेश्चन में नहीं बताया गया, मैं आपको एक्चुअली बताऊंगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सर 7 थी एवरेज, ये बता रहा था कि हमने इनको 12 से मल्टीपल किया है। क्या किया, 12 से मल्टीपल किया है। तो नया एवरेज कितनी होगी, आपको क्या करना, सीधे 7 से मल्टीपल करना है। आपको हर एक नंबर को जो एवरेज निकलेगा
वो एवरेज होगा, नई एवरेज होगी वो। 7 से 2 7 को कितना हुआ 14, 2 7 7 तो कितना हुआ 8। तो जो नई एवरेज होगी वो हो गई 84। अगर कोई डाटा होती उसमें हमें किसी सबको मतलब मल्टीपल करना पड़ता है किसी नंबर से एवरेज में, तो वो सब नंबर्स में मल्टीपल होता है। जैसे यहाँ पर था 70 डिवाइड बाई 10 = 7। तो इसने बताया यहाँ पर हमने इनको 7 से इनको 12 से मल्टीपल किया हर किसी नंबर को। जब हर किसी नंबर को मल्टीपल कर 12 से, हमें यहाँ पर इसको मल्टीपल करना पड़ता है 7 को मल्टीपल, जो एवरेज निकलती है वहाँ पर उसको मल्टीपल करना पड़ता है। तो जो नई एवरेज होती निकलती वहाँ पर वैल्यू निकलता है वो नई एवरेज होती है। ये थे कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए यहाँ पर। होप आपको ये समझ आएंगे। आप इनको रिपीट कीजिए अगर समझ नहीं आ रहा है तो। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई ऐसा वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगी। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।